धर्म प्रोजित कैतवोत् परमो निर्मत्सराणां सता वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु सेवनम् तापत्रयोन्मूलनम्। ठाकुर जी क्या करते हैं? तापत्रयोन्मूलनम। ठाकुर जी हमारे तीनों प्रकार के ताप को नष्ट कर देते हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीन प्रकार के ताप हैं। और ठाकुर जी हमारे ताप ही नहीं, कहते हैं कि ठाकुर जी हमारे पाप को भी नष्ट कर देते हैं। ताप के संग संग पाप। देखो, आप माइक्रोवेव का यूज करते होंगे काफी लोग। माइक्रोवेव में अगर आपने कोई चीज गर्म करने के लिए रखी और अगर आप गर्म कर रहे हैं और वो गर्म पात्र को अगर आपको स्पर्श करना है तो आप कैसे स्पर्श करेंगे? एक माइक्रो गर्म चीजों को स्पर्श करने का एक ग्लव्स आता है। उस ग्लव्स को पहन करके आप जैसे ही उस पात्र को स्पर्श करोगे तो आपको उसकी गर्माहट नहीं लगेगी। तो बंधुओं, उसी प्रकार जब आपका जीवन जल रहा हो, आपके जीवन में अन्यत्र किसी भी प्रकार का कष्ट हो, आपका जीवन तप रहा हो, आपके जीवन में संघर्ष हो, आपके जीवन में कठोर से कठोर तपस्या हो, तो मैं आपको एक ग्लव्स दे रहा हूं जो आपके उस दुख के समय पर उस दुख का आपको कभी ताप नहीं लगेगा। बोले कौन सा ग्लव्स? उस जैसे ही उस साधारण से पात्र को जो तप है, उस तप से बचने के लिए आपको ग्लव्स पहनने पड़ते हैं तो आपको उसका ताप नहीं प्राप्त होता। उसी प्रकार जैसे ही आप इस संसार रूपी ताप से, इस संसार रूपी दुख से बचना चाहते हैं तो आप हरि नाम रूपी माला झोली का ग्लव्स पहन लीजिए। आपको कभी भी दुख का आभास नहीं होगा। आपको कभी भी दुख का आभास नहीं होगा। सिर्फ ग्लव्स पहन लीजिए। बोले कौन सा? हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। हरि नाम का मंत्र पहन लीजिए, अपने जीवन में हरि नाम को स्थान दे दीजिए। याद रखना, विश्वास से कह रहा हूं, जिसने नाम का आश्रय ले लिया उसके जीवन से सब प्रकार का, जितने भी प्रकार का दैहिक, दैविक, भौतिक प्रकार का जो ताप है, वो ताप से कहते हैं ठाकुर जी निवृत्त करा देंगे आपको। ठाकुर जी आपको दूर कर देंगे उस ताप से। तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर श्रद्धो रिद्ध बरुद्ध तेत्र कृतिवी शुश्रूषु विस्थक्षणा निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद मृत द्रवशम युतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिक भुवि भावुका। निगम कल्पतरोर गलितम फलम,
सुमुख सुख मुखाद द्रमित द्रव संयुतम निगम कल्पतरोर। ये जो भागवत का फल है, देखो इस फल को आपको न छीलना है। कई प्रकार के फल होते हैं। एक फल ऐसा होता है जिसमें छिलका होता है, उस फल में आपको प्रयत्न करना पड़ता है, छिलका उतारना पड़ता है, फिर आपको खाना पड़ता है। तो यहां पर मानो ठाकुर जी कहते हैं कि आपको किसी भी प्रकार का प्रयत्न नहीं करना। आपको क्या करना है कि बस आपको अपने अंदर जिज्ञासा को बस उद्दीपित करना है, जिज्ञासा का भाव प्रकट करना है। बस आप अपने घर के किसी भी कोने में हो, बस श्री राधा रानी के, श्री गिरिराज भगवान के, श्री राधा रमण लाल के श्री चरणों में एक निवेदन कर दें। बोले क्या कि हे प्रभु, अगर आपकी कृपा हो जाए तो किसी न किसी पल मुझे श्रीमद् भागवत सप्ताह सुनने का सद सौभाग्य प्राप्त हो। कहते हैं श्री वल्लभाचार्य जी महाराज, ये विचार प्रकट करते ही आपको भागवत के 7 दिनों का फल प्राप्त हो जाता है। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं कि अपने अंदर सिर्फ एक धारणा रखने से कि मैं भागवत श्रवण करूं, आपको भागवत का फल प्राप्त हो गया। आप ये मानो और ये जानने का प्रयास करो कि जब एक विचार से आपको इतना फल प्राप्त हो जाता है, तो भागवत के इस कथा पंडाल में आकर के और 7 दिनों तक कथा का इस रस का पान करके जब आप घर जाओगे ना, तो आपको कोई पुण्य प्राप्त नहीं होगा। देखना, जब घर से कथा के लिए आए थे तो आप घर में छोड़ करके आए थे अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपने सगे संबंधी, और जब आप कथा को श्रवण करके अपने घर जाओगे ना, तो आपकी पत्नी वही रहेगी, आपके पुत्र वही रहेंगे, आपके बंधु सखा सगे संबंधी वही रहेंगे, लेकिन एक बढ़ जाएगा। बोले कौन? अभी तक तो 4 थे, लेकिन जैसे ही घर आया तो एक और बढ़ गया। बोले कौन? नंदलाल का और संबंध हमसे जुड़ गया, नंदलाल भी हमारा हो गया। आपका संबंध कृष्ण से जुड़ जाता है, और जिसका संबंध कृष्ण से जुड़ जाता है, निश्चित मानना कृष्ण उसको प्राप्त हो जाता है। तो इस फल में छिलका गुठली नहीं है। बोले क्यों? ये फल तो बिना छिलके के है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद द्रमिता द्रवशम युतम और पिबत भागवतम रसमालयम। इस फल में रस ही रस है। बोले क्यों? इस फल में रस है और वो रस मीठा भी है, क्योंकि इस फल को तोते की चोंच ने स्पर्श किया है, और तोता जिस फल को स्पर्श करे, याद रखना वो फल मीठा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले किसने स्पर्श किया है? साक्षात श्री सुखदेव जी महाराज ने अपने मुखार बिंद से इस भागवत का गान किया है, इसलिए इस फल में रस ही रस हो गया। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की। मुह रहो रस का रूपी भाव का, निरंतर मुह रहो, निरंतर पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। बोले कब तक पीना है? कोई समय की अवधि तो होगी, कोई समय सीमा तो होगी। अरे 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार? तो शास्त्र भागवत कहती है सदा सेव्या, सदा सेव्या श्रीमद् भगवती वार्ता। सदा सेव्या, सदा सेव्या। बोले क्या कि सदा के लिए पीते रहो। अरे भैया, आप सालों से जल का पान कर रहे हो, पानी पी रहे हो, कभी एक प्रश्न तुम्हारे हृदय में उठा कि पानी कब तक पीना है? अरे बोले कब तक? बोले आज आपने पानी पिया, आप तृप्त हो गए, 2 घंटे बाद फिर प्यास लगेगी, फिर आप पानी पियोगे, फिर 4 घंटे बाद फिर प्यास लगेगी, फिर वही पानी अच्छा लगने लगेगा, और फिर वही जब पेट भर जाएगा तो उस पानी से अरुचि होने लगेगी। बोले जब प्यास उद्दीपित होगी फिर आप पानी पियोगे। ऐसे 40
50, 60, 70, 100 सालों से यही प्रयत्न कर रहे हो और कभी भी तुम्हारे अंदर ये भाव उद्दीत नहीं हुआ कि जल पुराना हो गया है, मैंने 30 साल पहले जल पिया था, अब क्यों पीऊं? कभी भी ये भाव उद्दीत नहीं हुआ। बोले पानी के बिना जीवन नहीं है। याद रखना, पानी के बगैर अगर जीवन नहीं है तो कथा के बगैर आपका जीवन में जो रस है ना, वो रस नहीं है। पानी अगर जिंदगी देती है तो कथा आपको जिंदगी में अपने जीवन को कैसे ढालना है, अपने जीवन को कैसे किस ओर ढालना है, अपने जीवन को किस ओर ले जाना है, तो कथा रास्ता देती है। शास्त्र आपके आगे का रास्ता प्रशस्त करते हैं कि आपका जीवन शैली होगी कैसे, आपको शिक्षित करते हैं। इसीलिए मुँह रहो रस का भुवि भावुक का। भावुक जो रसिक संतगण हैं, उनके मुख से अगर श्रवण करोगे तो आपको इसमें रस ही रस मिलेगा। मुँह रहो रस का भुवि भावुक का।